नमस्कार दोस्तों। बहुजन समाज पार्टी में अब जंग छिड़ी चुकी है। बहुजन समाज पार्टी के बसपा सूर्य मायावती ने अब सबसे ज़्यादा आश्चर्य में डाल दिया है कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, और सबसे ज़्यादा उनकी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए नई रणनीति बनाई गई है। बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी रहे आकाश आनंद पर अब विराम लग चुका है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती ने अब अपना समीकरण साफ कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी का बसपा का उत्तराधिकारी अब और कोई नहीं होगा। अब बहुजन समाज पार्टी में जिस कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा वही बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी होगा। जिस तरीके से आज बहुजन समाज पार्टी की बसपा सूर्य मायावती जी के द्वारा ट्वीट किए गए और 5 ट्वीटों के अंदर उसमें बताया गया, संदेश दिया गया जनता तक कि बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी अब वही होगा जो कि बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाएगा और बहुजन समाज पार्टी के लिए खासकर काम करेगा और जनता के बीच जाएगा और जनता की सुनेगा और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेगा। और जिस तरीके से मानवर काशीराम ने जिस रूपरेखा में बहुजन समाज पार्टी को बनाया और बहुजन समाज पार्टी के लिए संघर्ष किया और बहुजन समाज पार्टी को उत्तराधिकारी बनाई बहन जी, और उन्होंने भी जिस तरीके से संघर्ष किया उस रूपरेखा के अनुसार ही अब नया उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा और आकाश आनंद के उत्तराधिकारी पर विराम लग चुका है। वैसे तो अक्सर कर बहुजन समाज पार्टी के बसपा सूर्य मायावती जी के द्वारा उत्तराधिकारी आकाश आनंद ही रहे हैं और आगे भी रह सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से ट्वीट में किया गया और जो ट्वीट के अनुसार संदेश देने की कोशिश की गई वो एक लगातार प्रश्न बनाता संदेश दिख रहा है, क्योंकि उस संदेश में जो पार्टी को आगे बढ़ाएगा, जो कार्यकर्ता होगा, बेशक चाहे वो भले ही पार्टी का कमज़ोर नेता हो चाहे भले पार्टी का मजबूत नेता हो, बहुजन समाज पार्टी को जो आगे बढ़ाएगा, बहुजन समाज पार्टी के जिस तरीके से ग्राफ को आगे बढ़ाएगा, बहुजन समाज पार्टी को पहले के ही बेस में लाएगा और बहुजन समाज पार्टी के लिए संघर्ष करेगा, वही उत्तराधिकारी रहेगा। चाहे उसका परिवार से हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी के अलग का नेता हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी का बड़ा नेता हो। बहुजन समाज पार्टी के बसपा सूर्य मायावती के द्वारा कहा गया कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी बनाई गई और बहुजन समाज पार्टी में मानवर काशीराम साहब ने और बहुजन समाज पार्टी के बसपा सूर्य मायावती जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, उस अनुसार किया कि उन्होंने संघर्ष किया था। उनके अंदर कुछ नई रूपरेखा दिख रही थी, नई एक्टिविटी दिख रही थी, नए जोश के साथ तो बहुजन समाज पार्टी को आगे खड़ा करने की उम्मीद दिख रही थी और वो भी बहुजन समाज पार्टी के बसपा सूर्य मायावती ने करके भी दिखाया था। उसी अनुसार इस रूपरेखा को आगे बढ़ाने के लिए बहुजन समाज पार्टी भी अपने कार्यकर्ता और नेता के अंदर एक नए रूप में उत्तराधिकारी घोषित करने की जुगाड़ में दिख रही हैं और वो भी एक नए एक्टिव चेहरों को देख रही हैं जो कि बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगा रहे और बहुजन समाज पार्टी को उस मुकाम तक पहुंचाए जो मानवर काशीराम साहब के द्वारा और बहन जी के संघर्ष के द्वारा पहुंचाया गया। आकाश आनंद के भविष्य पर विराम लग चुका है। आपको बता दें कि आकाश आनंद की जिस तरीके से नए राज्यों में जिस तरीके से 4-5 विधानसभा के चुनाव हुए थे उस अंतर्गत आकाश आनंद को प्रचार में उतारा गया था और उसमें उस तरीके से रिजल्ट नहीं आया, उस तरीके से पार्टी को मजबूत नहीं किया गया जिस तरीके से होना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी ने महाराष्ट्र
और हरियाणा से आकाश आनंद को उतारा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आकाश आनंद की भूमिका उस तरीके से उतारा गया जो गांव-गांव जाकर चौपाल लगाई गई, लेकिन उसका रिजल्ट खास नहीं रहा और बहुजन समाज पार्टी को नुकसान हुआ। फिर महाराष्ट्र और झारखंड में भी बहुजन समाज पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतारे और वहाँ भी आकाश आनंद की भूमिका रही, लेकिन फिर उसके बाद में जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में आकाश आनंद की भूमिका रही और ख़ास प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। उसी को लेकर बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती जी के द्वारा जो चिंता में डाल दिया है उत्तराधिकारी को लेकर आकाश आनंद के फ्यूचर पर अब विराम लग चुका है। अब आगे देखना होगा कि आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है या फिर आकाश आनंद को उनकी जिम्मेदारी पर ही पर्दा डाल दिया जाएगा या फिर होगा कि उत्तराधिकारी आकाश आनंद ही रहेंगे, क्योंकि जो माने जाने वाले आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया था और उन्हीं के चर्चा में आकाश आनंद आ गए कि जब पार्टी से ससुर को निकाल दिया जा सकता है, पार्टी को पुराने नेता को निकाल दिया जा सकता है, तो बहुजन समाज पार्टी उत्तराधिकारी भी अपना बदल सकती है। आपको इस बात में कितनी सच्चाई दिख रही है या फिर कितनी इस बात में आपको कितना यकीन है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।